हर हर महादेव, जय शिव शंभो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा, अध्याय 7। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। मंगला गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत की कथा। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, अब मैं आपको भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वे धव्य नहीं होता। विवाह करने के पश्चात 5 वर्ष तक यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडप बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फल तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्यता के अनुसार देवी की स्वर्णमयी अथवा धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा में 16 उपचारों से, दुर्वा दलों से, 16 चावल तथा 16 चने की दाल से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करना चाहिए। 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्तिपूर्वक स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार करने से इसके बाद इसका उद्यापन करना चाहिए और अपनी सामर्थ्यता के अनुसार एक पल प्रणाम सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रणाम की अथवा उससे भी आधे प्रणाम की मंगला गौरी प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए। सनंत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ था? हे शंभु, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा है, कृपा करके वैसा बताइए। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश के श्रुति कीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ करता था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीज उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ करता था। जब ध्यानपूर्वक देवी आराधना करने लगा तो उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न होकर और उसे वचन देती है। वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। तभी श्रुत कीर्ति बोला, हे देवी, आपने मुझे सब कुछ प्रदान किया है, बस मुझे एक सुंदर सा पुत्र दे दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तुओं का अभाव नहीं है। उनका वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमको अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपा वंश में तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हैं तो केवल वह 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हैं तो दीर्घजीवी होगा। देवी का ऐसा वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठे और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसके गुण तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तथा देवी ने भक्ति प्रसन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को खिला दो और वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया। तभी उनकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। 10वें महीने में उन्हें बहुत ही सुंदर, देवतुल्य सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात क्रम आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है, इसकी दुख मृत्यु अपने ही समान कैसे देख सकता हूँ। ऐसा विचार कर राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया और अपने भाई उसके मामा से कहा कि वह करपाटिक का वेश धारण कर ले अपने पुत्र को काशी ले जाए। मैंने भगवान
शिव का महामृत्युंजय पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की है और कहा है कि हे विश्वेश्वर, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगा, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह बहुत दूर आनंद नामक नगर में जा पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धि संपन्न वीरसेना नाम वाला राजा राज्य करता था। वह राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवा अवस्था प्राप्त मनोहर रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नाम की एक कन्या थी। सभी उपनामों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर में खेल रही थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां से होकर गुजरे। कन्या को देखने की लालसा से वह विश्राम करने लगा। इसी बीच विनोद पूर्वक कीड़ा करती हुई उस कन्या में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमार को यह कुवचन कह दिया और अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई भी नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उसके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेगा, हे सखी, वह यदि अल्पवायु वाला भी होगा तो चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर को चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था और देश के दृढ़ धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चय किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप और बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए, नहीं तो विवाह नहीं हो पाएगा। तभी उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि क्या आप अपने बालक को हमें दे देंगे, जिससे हमारा कार्य संपन्न हो जाए। तभी उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर नहीं मांगे जाते। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाया गया और उसके साथ विवाह संपन्न करा दिया गया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल स्वरूप वहां आ गए। इसी बीच संयोग वंश राजकुमारी जाग गए। उसने महासर्प को वहां देखा और भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण कर 16 उपचारों में सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी से उससे प्रार्थना की तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहे। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे, आप वैसा ही कीजिए। इतने में सर्प वहाँ स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी केचुल में कमंडल का मुंह बांध दिया। उसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर उठ गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तभी वह अपनी माता के पास जाकर खीर लड्डू ले आई और उसके द्वारा भेजे हुए पदार्थ को उससे प्रसन्न होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ में अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर वह फिर सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमांडुल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति! उस कमांडुल में बाहर की ओर जगमगाती हुई हर कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। इसके बाद वह कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा उसे आकर ले गया। वर पक्ष ने उसे जाने दिया। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगूठी में इतने डालकर परिचायक निशानी देख ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया है उसके रत्न समुदाय कैसा है, यह बताएं। मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है, उसे आप शीघ्र देख चुके होंगे। साथ ही रात में परस्पर हमने भोजन किया
और कुछ बातें की। यह भी बता दे, यह निश्चय ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक हैं कहने लगे, किंतु जब एक बात ना मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने में निषेध कर दिया। वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न उसने मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि सहस चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया। राजा ने अपने सुजनों को बुलाकर पूर्व में कहे हुए सभी परिचायकों को निशानी देकर मंद मुस्कुराने वाली कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव मनाया और आभूषण आदि, घोड़ा, सेना, सब कुछ सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा के साथ अपने नगर को लौटा। उसके मुख से आए हुए सुनकर माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि यह गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से पूर्व चिरायु ने भक्तिपूर्वक उनके चरणों में गिर पड़े। तभी अपने पुत्र का मस्तक चूमकर उन्होंने गले से लगा लिया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास ने उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत सुनाया और शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी, हे महामुने, तुम पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत के महात्म जो घटित हुआ था वह सब सुना दिया। हे सनंद कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन किया है। जो कोई भी इस श्रवण करता है, इसे कहता और सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने सनंद कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया है जिससे सभी कार्य सिद्ध हो जाए और आनंद ही आनंद प्राप्त हो। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंद कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में मंगला गौरी व्रत कथन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यह मंगला गौरी व्रत की कथा अध्याय 6 थी। तो चलिए यही वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।